ये 30 साल की दामिनी है और ये 32 साल का अतुल कुमार है। दामिनी और अतुल कुमार पति पत्नी है और मेरठ में एक प्ले स्कूल चलाते हैं। और ये है तुषार। तुषार उसी प्ले स्कूल में एक कैब ड्राइवर है जो बच्चों को घर से लाने और स्कूल से वापस घर ले जाने का काम करता है। अब इस महिला ने अपने स्कूल के ही कैब ड्राइवर के साथ मिलकर अपने पति को मरवाने की साजिश रची, वो भी सांप से डसवाकर, वो भी सबसे जहरीले सांप से। और ये प्लान कैसे इन्होंने एग्जीक्यूट किया वो आप सुनिए। तुषार ने 2 सपेरों को ढूंढा, उन सपेरों को ढूंढकर पूरा प्लान बताया और उन्हें एक रकम बताई कि हम आपको इतने पैसे देंगे अगर आप एक शख्स को इस सांप से कटवा दें। उसके बाद उसने इन 2 सपेरों की मुलाकात दामिनी से करवाई। दामिनी भी मिली। दामिनी ने पूरा प्लान डिस्कस किया और उसके बाद इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की बारी आई। गुरुवार का ये दिन था जब पूरे एक नॉर्मल ऑर्डिनरी शेड्यूल के बाद रात को जब घर पे सोने की बारी आई तो दामिनी ने दूध जब दिया अपने पति अतुल को तो उस दूध में उसने नींद की गोलियां मिला दी। जैसे ही अतुल ने ये दूध पिया कुछ ही देर बाद वो बेहोश हो गया, वो नींद में चला गया। उसके बाद प्लान के मुताबिक इन 2 सपेरों को घर पे बुलाया गया। खुद वो कैब ड्राइवर, क्योंकि उससे इस महिला का अफेयर चल रहा था, दोनों शादी करना चाहते थे, रास्ते से पति को हटाना था, इसीलिए उस कैब ड्राइवर ने 2 सपेरों के साथ घर में एंट्री ली। दामिनी वहां पहले से मौजूद थी, बच्चे को सुला दिया था। उसके बाद बेड पर जो पति सो रहा था उसके पास वो सबसे जहरीला सांप रख दिया, उससे डसवा दिया और उसके बाद वो कैब ड्राइवर यानी महिला का बॉयफ्रेंड और दोनों सपेरे घर से चले गए। महिला अपने बच्चे के साथ दूसरे कमरे में जाकर सो गई। अब अगली सुबह यानी शुक्रवार 17 जुलाई को सुबह 6 बजे जब वो कमरे में पहुंची तो वो चीखने लगी। उसने फौरन अपने परिजनों को बुलाया और चिल्लाया कि बिस्तर पर एक सांप दिखा है और अतुल जो है वो उठ नहीं रहा है। सांप ने अतुल को काट लिया। ये कहते कहते वो बहुत रो रही थी, चिल्ला रही थी, परेशान हो रही थी। और जब सब लोग वहां पर पहुंचे तो कमरे में सांप था, उस बेड पर सांप भी था और अतुल के पैर पर डसने के निशान भी थे। घर वालों ने इस बात को मान लिया कि अतुल को सांप ने डस लिया है और सांप के डसने से ही अतुल की जान चली गई है। उसके बाद जब इस मामले में कुछ लोगों को डाउट हुआ और ये मामला तब पलटा जब पूछताछ में जो पत्नी दामिनी है उसने बताया कि उसे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए वो अपने बेटे के साथ जाकर बाहर वाले कमरे में सोने चली गई। और जब उसने ये बात कही तो जो परिजन है उनको थोड़ा डाउट हुआ कि ये कुछ अटपटी सी बात लग रही है। उन्होंने फौरन पुलिस को जानकारी दी। पुलिस आई, पुलिस ने इस पूरे केस को अपने हिसाब से फिर इन्वेस्टिगेट किया। पुलिस ने दामिनी को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की और पुलिस ने जब उसकी कॉल डिटेल, आसपास के सीसीटीवी फुटेज, बाकी सारी जानकारियां इकट्ठा की तो पुलिस को पता चला कि एक नंबर है जिस पर दामिनी ने सबसे ज़्यादा बातचीत की और उस रात भी उस नंबर पर बात की गई है। उसके बाद जब उस नंबर से बातचीत की डिटेल सामने आई तो पुलिस ने उस नंबर से उस आदमी को भी पकड़ लिया। वो आदमी वही कैब ड्राइवर है स्कूल का, तुषार। तुषार को जब पुलिस ने पकड़ा तो उसने सारी कहानी उगल दी। तुषार ने बताया कि वो और दामिनी एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे और वो दामिनी से शादी करना चाहता था, लेकिन पति की वजह से ये संभव नहीं हो पा रहा था। इसीलिए इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि पति को ही रास्ते से हटाया जाएगा। अतुल ने 20 लाख रुपए का बीमा भी करा रखा था। इन दोनों ने ये प्लान किया कि पति को रास्ते से हटाने के बाद 20 लाख का जो बीमा है उससे एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। लेकिन उसकी पहले किस्त उन्होंने दी सपेरे को। 5 लाख रुपए में ये सपेरे इन्होंने तय किए थे जिससे अतुल को इन्होंने डसवाया था, कटवाया था। ये पूरा मामला मेरठ के हस्तिनापुर का है जहां पति, पत्नी और वो, इसकी पूरी साजिश जो है वो सामने आई है। अतुल और दामिनी ने 7 साल पहले लव मैरिज की थी। अतुल पहले एक प्राइवेट नौकरी करता था और बाद में ये प्ले स्कूल उसने खोला था। वो 3 भाई हैं और उनके पिता जो है वो खेती बाड़ी करते हैं, किसान है। उनकी माँ गृहिणी है और बड़े भाई जो है कुलदीप है वो सेना से रिटायर है और अपने पत्नी और बच्चों के साथ ही रहते हैं। और जो उनके बीच वाले भाई हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली थी और अब अतुल के साथ ये घटना घट गई। वहीं दामिनी एक पढ़ी लिखी महिला है, डबल MA किया है, BEd किया है और उसके पिता की मौत हो चुकी है। माँ अपने छोटे बेटे के साथ वहीं पास में ही इसी स्कूल के पास में 2 किलोमीटर दूरी पर रहती है। 7 साल पहले अतुल ने घर वालों के खिलाफ जाकर लड़ झगड़ कर दामिनी से शादी की थी
और दामिनी अतुल के परिवार के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने कहा था कि उसे किसी ने बताया है कि 4 साल तक उसे घर से दूर रहना है। ऐसा अगर वो घर में रहेगी तो उसके झगड़े होते रहेंगे, इसीलिए कहे मुताबिक वो जो है वो दूसरी जगह रहना चाहती थी। ऐसा खुद अतुल के पिता ने बताया, जो कि किसान है और खेतीबाड़ी का काम करते हैं, कि बहू जब घर में आई थी तो परिवार से उनकी बनती नहीं थी। उन्होंने कहा कि एक पुरोहित ने कहा है कि 4 साल तक परिवार से अगर अलग रहेगी तो चीज़ें कुछ बेहतर हो पाएंगी। और इसके बाद ये अतुल जो है वो अपने परिवार से दूर जाकर एक किराए के मकान में अपनी पत्नी दामिनी और 6 साल के बेटे के साथ रहते थे। और उसके बाद ये एक प्ले स्कूल इन्होंने खोला। अतुल को लगा कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी है, डबल एमए किया है, बीएड किया है, तो इस स्कूल को चलाने में उसकी अच्छे से मदद हो जाएगी। लेकिन दामिनी ने इसके बिल्कुल उलट काम किया। और ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी दामिनी ने अतुल को मरवाने की कई बार कोशिश की है। कार से एक बार टक्कर लगवाने की कोशिश की थी, और उसके बाद जब वो बच गया था तो कई बार ऐसा तुषार के साथ मिलकर ये प्लान किया। कई बार अतुल को डाउट भी हुआ कि उसके खाने में शायद कुछ होता है जिससे उसको जल्दी नींद आ जाती है या फिर उसको चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि उससे पहले वो कई बार उसके खाने में नींद की गोली मिला चुकी है। दामिनी पिछले 1 साल से कंटिन्यू अपने पति को मारने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले अर्टिगा गाड़ी से उसने एक टक्कर मरवाई थी, लेकिन उस समय अतुल बच गया था। एफआईआर कराने की कोशिश की, लेकिन दामिनी ने उस वक्त अतुल को समझा लिया था, कहा था वो एफआईआर इस मामले में दर्ज ना कराए। इसके अलावा ये जो प्ले स्कूल है वो 5वीं कक्षा तक है, 5वीं क्लास तक के बच्चे इसमें आते हैं और लगभग 150 बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि अच्छा खासा ये प्ले स्कूल चल रहा था। लेकिन दामिनी के लालच ने और दामिनी के इस कातिल दिमाग ने अपने पति की हत्या करवा दी, वो भी एक सांप से डसवा कर। तो जिस करैत सांप से दामिनी ने अपने पति अतुल को डसवाया, वो हमारे देश के 4 सबसे जहरीले सांपों में उसका नाम आता है। और कहते हैं कि ये सांप जो है वो अक्सर रात में ही बाहर निकलता है और इसका जहर बहुत ज़्यादा विषैला होता है। इसे काटने के बाद कोई इंसान बच नहीं सकता। और इस पत्नी ने अपने पति को इसी करैत सांप से कटवाकर उसकी जान ले ली, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर।